स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। दिन भर की घटनाक्रम पे होगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में 18 दिसंबर को आचार संहिता लगने के आसार। पंचायती चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। जांबाज युवा हिमाचल की शान। विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने भरा जोश, शहीदों को नमन। हिमाचल के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर। जयराम सरकार लॉन्च करेगी नई स्कीम। पेट्रोल और रसोई गैस में भड़की आग से हिमाचल कांग्रेस लाल। भाजपा पर जड़ा भ्रष्टाचार का आरोप। भूकंप के झटकों से हिली मंडी। आधी रात को आए जलजले से सहमे लोग। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, धुंध ने खराब किया हाल, जमने लगा पानी। सैलानियों के लिए हेरिटेज शिमला कालका ट्रैक पर 10 महीने बाद शुरू हुई विस्टा डोम ट्रेन। राजधानी शिमला का आइस स्केटिंग रिंग तैयार, कल से शुरू हो जाएगा सेशन। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में पंचायती राज चुनावों के लिए 18 दिसंबर को आचार संहिता लगने के आसार है। चुनाव आयोग इसका ऐलान कर सकता है। वहीं प्रदेश सरकार चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। पंचायती राज चुनावों के लिए हिमाचल में 18 दिसंबर को आचार संहिता लगने के पूरे आसार है। चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता का ऐलान कर सकते हैं। इसके संकेत बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में लोग सही और ईमानदार जन प्रतिनिधियों का चयन करें। मुख्यमंत्री शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थुनाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 325वीं शाखा का लोकार्पण कर रहे थे। वहीं बिलासपुर में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना के महासंकट को देखते हुए सरकार पंचायत चुनावों के लिए एसओपी तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनावों का विधिवत ऐलान कर देगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नगर परिषद और नगर निकाय के चुनाव, ईवीएम और पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे। आबादी के हिसाब से छोटे से पहाड़ी प्रदेश के साहस का लोहा समूचा देश मानता है। हिमाचल के युवा देश के खातिर बलिदान देने में हमेशा आगे रहते हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बुधवार को राजधानी शिमला के अनाडेल मैदान में आयोजित विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। शिमला के अनाडेल मैदान में कड़ाके की ठंड के बीच जोश भरते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 16 दिसंबर हमारे लिए गौरव का दिन है। यह देश हित में महान सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि इसी दिन 1971 को भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिन तक चला लंबा युद्ध जीता था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का इतिहास रचकर विरोधी पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के बहादुर सैनिकों को अब तक 1096 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के झंडुता और मंडी के सुंदरनगर के ईएसएम के 2 विस्तार केंद्रों का शुभारंभ किया। समारोह का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसके लिए जिला स्तर पर पुख्ता व्यवस्था की गई थी। स्वाभाविक रूप से आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ में हमारे लिए गर्व का भी विषय है। आज के दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिन चली लंबी लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को विजय प्राप्त की थी। और इस दिन को न सिर्फ भारत की सेना की निर्णायक विजय के रूप में देखा जाता है, अपितु यह दिन आधुनिक सैन्य इतिहास में अद्वितीय रूप से भारतीय सैनिकों की बहादुरी और साहस का जश्न के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल के 8.5 लाख किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू करने जा रही है। इससे किसानों को उनके खाते में सब्सिडी डालकर धोखाधड़ी से बचाया जाएगा।
दिल्ली में 20 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच हिमाचल के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के किसानों को धोखाधड़ी से बचने के लिए जयराम सरकार अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू करने जा रही है। इससे किसानों को मिलने वाली उपादान राशि सीधा उनके बैंक खाते में जाएगी और उन्हें पैसों के लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कृषि विभाग 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम कर रहा है। विभाग प्रदेश भर में पारंपरिक बीजों को भी सहेजने जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच किसान सम्मान निधि में हुए करोड़ों के महा घोटाले को लेकर हिमाचल कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर नाकामी का आरोप जड़कर तीखा हमला बोला है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना के मुश्किल वक्त के बीच बढ़ती मंदी और बेरोजगारी से परेशान आम आदमी को भाजपा की डबल इंजन सरकारें लगातार झटकों पर झटके दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किसान सम्मान निधि योजना में हुए 12 करोड़ के फर्जीवाड़े पर जयराम सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा राज में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और सरकार सुशासन स्थापित करने में फेल रही है। कांग्रेस कप्तान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि अगर उनकी लोन लेने की यही रफ्तार रही तो प्रदेश पूरी तरह से आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। भूकंप के झटकों से मंडी में जमीन हिल गई। रात को अचानक हुई हलचल से लोग सहम गए और हाड़-तोड़ ठंड में घर से बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। मंडी और शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल की छोटी काशी मंडी में मंगलवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाड़-तोड़ ठंड के बीच रात को आए झटकों से खलबली मच गई और लोग घर से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके रात को 2:07 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। हालांकि भूकंप के झटकों से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, पर इससे लोग जरूर सहम उठे हैं। भूकंप का केंद्र मंडी से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर गहराई में रहा। मंडी में इससे पहले 24 अक्टूबर को भी जलजले से जमीन हिल चुकी है। दिसंबर की हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने हिमाचल को सुन करके रख दिया है। सुबह के समय पड़ रही घनी धुंध दोपहर तक छंटने का नाम नहीं ले रही है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और पारा जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। हिमाचल में कड़ाके की ठंड ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कल्पा, मनाली, केलांग, सोलन, सुंदरनगर, भुंतर और डलहौजी का पारा जमाव बिंदु से नीचे लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान में एकाएक भारी गिरावट आने से हिमाचल की रातें और ज्यादा ठंडी हो गई है। अब क्रिसमस और न्यू ईयर पर बर्फबारी के आसार से और ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। इससे पहले बुधवार को दिन भर मौसम साफ रहा, पर इस दौरान ठंड की मार इतनी जोरदार पड़ी कि अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि प्रदेश में 22 दिसंबर तक बारिश के कोई आसार नहीं है। इस दौरान अनेकों जगह पर धूप खिली रहेगी, पर क्रिसमस को मौसम करवट लेने वाला है। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक से हिल्स क्वीन की वादियां निहारने वालों के लिए खुशखबरी है। करीब 10 महीने बाद ट्रैक पर शिमला से कालका के लिए नई ट्रेन शुरू कर दी गई है। सैलानियों की पसंद पर शिमला रेलवे स्टेशन से कालका के लिए नई ट्रेन विस्टाडोम शुरू हो गई है। बुधवार को करीब 10 महीने बाद इसका संचालन शुरू हुआ। ट्रेन में खास बात है कि सैलानी इसमें पूरा व्यू देख सकते हैं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो और ट्रेन भी चलाई जा सकती हैं। स्टेशन अधीक्षक प्रिंस सेठी का कहना है कि विस्टाडोम ट्रेन शुरू हो गई है। स्टेशन पर केवल रिजर्वेशन यात्रियों को ही आने की इजाजत है। स्कैनिंग के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। स्टेशन को भी दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। बर्फ पर करतब के शौकीन के लिए खुशखबरी है। राजधानी में आइस स्केटिंग रिंग तैयार हो गया है और कल से यहां स्केटिंग सेशन शुरू हो जाएगा। पेश है शिमला से ये रिपोर्ट।
शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग मैदान में बर्फ की परत जमकर तैयार हो गई है। परत तैयार होने के बाद मैदान में गुरुवार से स्केटिंग सेशन शुरू हो जाएंगे। शिमला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम चल रहा है। न्यूनतम तापमान के कम होने से शिमला में पानी जमना शुरू हो गया है। आइस स्केटिंग क्लब द्वारा बीते दिनों के दौरान मैदान में पानी डाला गया था। तापमान लुढ़कने के साथ ही इस मैदान में बर्फ की परत तैयार हो गई है। परत तैयार होने के बाद स्केटिंग प्रेमियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अब चलते चलते 3 नहीं 2 साल हो सकता है अनुबंध कार्यकाल। कर्मचारियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रदेश सरकार को निर्देश, कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए छेड़े विशेष मुहिम। हिमालयन सिरों की सुरक्षा में विशेष दस्ता तैनात। स्पीति के हुरलिंग में मिलने के बाद वन विभाग सक्रिय। कांगड़ा के ठाकुर द्वारा में अवैध खनन पर खौला लोगों का खून, कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले किए ट्रैक्टर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।